हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। कल मैंने इससे पहले मैंने क्या पढ़ लिया था? इससे पहले मैंने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे ही पढ़ लिया उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमने क्या पढ़ लिया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, तो अपने पास निकल करके आया था, एक कांस्टेंट निकल करके आया था, स्ट्रेस इक्वल टू ई स्ट्रेन आया था। ई क्या है? कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो हम ई इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकाल लिया था। ठीक है, तो ई इक्वल टू अपने क्या निकाल लिया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकाल लिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। इसके कुछ टाइप्स, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस स्ट्रेन में कुछ टाइप्स पढ़ा था। स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हमने एक टाइप्स पढ़ा था ना। स्ट्रेन एंड स्ट्रेन में क्या? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हमने क्या टाइप्स पढ़ा था? जिसे हमने कहा था लॉन्गिट्यूडनल, क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके बाद शियर स्ट्रेस, उसके बाद क्या पढ़ा था? वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक, उसी और उसी टाइप्स में मैंने स्ट्रेन भी पढ़ लिया था। उसी टाइप्स में मैंने क्या पढ़ लिया था? उसी नाम तो सेम है, बस क्या हो जाता है। तो हम यह भी देखेंगे जो टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इन जैसे स्ट्रेस था स्ट्रेन था उसी तरह ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग क्या बना लेंगे? टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हम हेडिंग बना लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में पहली हेडिंग अपना होगा, इसका पहला टाइप्स जो होगा, जो अपना क्या है पहला टाइप्स होगा, उसे हम बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो पहला टाइप्स है उसे क्या बोलेंगे हम? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है पहला टाइप्स? क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका ये डिफाइन कैसे होता है? लिखते हैं हम द रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain. The ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is called young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity. ठीक है, it is denoted by y. It is denoted by कैपिटल y। ये किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल Y से डिनोट किया जाता है।
ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यह क्या कहता है, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब कि क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। इतना क्लियर है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम देखना चाहें तो इसको हम लिख ऐसे सकते हैं, इसको हम कैसे लिख देंगे, या फिर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। ऊपर क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला हम जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं F अपान ए होता है। इसको हम लिखेंगे F अपान ए। ठीक है। उसके बाद अपान क्या हो जाए, क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन का फार्मूला भी हम जानते हैं, स्ट्रेन का भी फार्मूला क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा, एफ एल अपान ए, नीचे आ जाएगा तो ए डेल्टा एल हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू कितना निकल करके आया, एफ एल ए डेल्टा एल। और हम जानते हैं वेयर एफ क्या है, एफ क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, एफ क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, और उसके बाद एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और उसके बाद डेल्टा एल क्या है, चेंज इन डायमेंशन, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ, कितना उसमें लेंथ में चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि y क्या है, y क्या है, y क्या है, y क्या है, एक कांस्टेंट की तरह दिखेगा, y क्या है, एक कांस्टेंट की तरह दिखेगा। जब कांस्टेंट की तरह दिखेगा तो ये क्या है, और कुछ नहीं, कल मैंने इसके पहले मैंने बताया था कि जो अपने कांस्टेंट ई निकल करके आया तो क्या मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी था, तो ये भी तो मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी होगा, जो मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी को बताएगा। तो यहाँ पर लिखें इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये क्या है, ये एक मटेरियल की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये क्या आ गया अपना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें हम एक थोड़ा सा, अगर हम ड्रॉ करना चाहे, इसका फिगर शो आउट करना चाहे, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इस पे एफ फोर्स लगा करके खींचेंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। ठीक है। तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। तो जब इसको हम खींच दिए तो इसके क्या होगा, थोड़ी सी इसकी लेंथ में हम देखते हैं कि थोड़ा सा लेंथ इसका क्या आ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब कितना इंक्रीज कर जाता है, इसे हम बोलेंगे, जितना इंक्रीज करेगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा एल। मान लिया कि इसका पहले जो ओरिजिनल लेंथ था वो क्या था, एल था। ठीक है। इसका ओरिजिनल लेंथ एल था, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये इसे इतना पूरी कहानी को हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं, सेकंड टाइप देख लेते हैं।
सेकेंड टाइप क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड टाइप क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेकेंड टाइप्स क्या है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेकेंड टाइप है, ठीक है। शियर का मतलब कल मैंने बताया था, इससे पहले मैंने बता दिया था कि जो शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में शियर एक ये इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये भी रेशियो हुआ। शियरिंग स्ट्रेस किसका रेशियो होगा, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का। तो हम कह सकते हैं जी जो अपना क्या आता है, इसको डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी। तो जी क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कितना आया था, जो इतना शियर स्ट्रेस निकल करके आया था, शियर स्ट्रेस क्या आया था, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कौन सा लिए थे हम, टेंजेंशियल फोर्स, उसके जो बॉडी पे जो टेंजेंशियली फोर्स लगता है उस फोर्स की हम बात करते हैं, तो क्या होता है शियर स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टेंजेंशियली जो फोर्स लगा था अपॉन उसके कौन सा, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके एरिया पर, ठीक। तो शियर स्ट्रेस निकल करके आया। और उसके बाद शियर स्ट्रेन क्या बताया था, शियर स्ट्रेन का फार्मूला मैंने यह बता दिया था। शियर स्ट्रेन कितना निकल करके आया था कि चेंज इन डायमेंशन, कितना चेंज हुआ था, डेल्टा एक्स चेंज हुआ था। टेंजेंसी फोर्स लगाने में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद अपान उसको क्या आता है, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था, डेल्टा एक्स बाई एल हो जाएगा। और इसका जो मैंने निकाला था टेन थीटा इक्वल टू आया था स्ट्रेन, इसका क्या है, थीटा इक्वल टू, जो अगर हम बात करें इसकी, ये जो स्ट्रेन कितना निकल कर आया था, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल भी निकल करके आया था, ठीक है। यही तो स्ट्रेन हुआ था लास्ट, ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। आगे देखते हैं जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी शियर स्ट्रेस कितना है, एफ बाई ए कितना हो जाए, एफ टेंजेंशियली फोर्स अपॉन ए, पूरे के अपान कितना हो जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना, डेल्टा एक्स अपान एल, ठीक। एल ऊपर चला जाएगा तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ टी एल बाई ए डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा एक्स बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, डेल्टा एक्स बाई एल को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ जी इक्वल टू ये डेल्टा एक्स बाई एल है तो कितना हो जाएगा, एफ बाई ए थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ओरिजिनल लेंथ एंड जो इतना हम उसको डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स को टेंजेंशियली फोर्स लगा कर जितना एक्स उसको डिस्प्लेट कराया है उसका, उसके बीच का एंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत ना है। तो ये हो गया अपना शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेकेंड टाइप का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, यहां पर एल आएगा एफ एल, ठीक है। इतना देख लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप क्या होता है इसका, थर्ड टाइप इसका हो जाएगा इसका थर्ड टाइप्स है जिसे हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका थर्ड टाइप्स क्या है, इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिनोट करते हैं, जो हम इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल बी या कैपिटल के से, क्या कहेंगे इसको हम, कैपिटल बी और कैपिटल के से, इसको हम किससे का डिनोट करेंगे, ठीक। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इसका ये वॉल्यूम के लिए होता है, तो इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस
वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस हमने बताया था कितना होता है और स्ट्रेन भी बताया था। तो देख लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस कितना कितना हम फोर्स लगाते हैं अपान एरिया हो जाएगा। और इसी को मैंने लिखा था डेल्टा पी, लिखा चेंज इन प्रेशर, कितना उसके प्रेशर चेंज, ठीक। और वॉल्यूम स्ट्रेन को देख लेते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आया था, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, वो भी किस में आया था, माइनस में आया था, ठीक है। कितना आ गया, जो अपना v है वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेस को मैंने लिखा था F बाई ए, और उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन कितना आ गया डेल्टा v बाई वी, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अच्छा हम लिखेंगे v इक्वल टू, अगर अपने को लिखना हुआ तो कैसे लिखें, वॉल्यूम स्ट्रेस कितना है F बाई ए अपान वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेन कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी, यहाँ पर लिखेंगे माइनस डेल्टा वी बाई, ठीक है। अब इसको पलटी पलटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे a नीचे आएगा तो कितना होगा f बाई a, उसके बाद माइनस है, फिर क्या है v बाई डेल्टा v, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर भाई a को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा p, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस डेल्टा p, उसके बाद कितना v बाई डेल्टा v हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक। ये क्या हो गया अपना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, v और k इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया अपना तीनों टाइप्स, किसका टाइप, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों टाइप्स हो गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, चैनल को लाइक करिए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं भी समस्या होती है तो आप कमेंट में बताइए, और आप कमेंट करके बताइए आप तीनों, चाहे आप फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों आप बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।